बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तारिक और उम्मीद है कि देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी कहानी शेयर करूंगा और जो फिर उस कहानी का जो रिज़ल्ट होगा हम उस रिज़ल्ट पे बात करेंगे। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक स्कूल के बाहर एक गुब्बारे बेचने वाला आता था। वह मुख्तलिफ़ रंग के गुब्बारों में हवा भर कर हवा में छोड़ देता था। नीले, पीले, लाल, हरे, गुलाबी इन रंग के गुब्बारों को हवा में उड़ता देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और गुब्बारे वाले के पास भागे भागे आते थे और गुब्बारे खरीदते थे। गुब्बारे वाले की अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन गुब्बारे वाला एक सांवले रंग के बच्चे को देखता है जो दूर से गुब्बारों को देख रहा है मगर गुब्बारे खरीदता नहीं है। गुब्बारे वाला बड़ा तजस्सुस में पड़ जाता है। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन आता है, वो बच्चा वहीं खड़ा होता है, गुब्बारों को देख रहा होता है और गुब्बारे खरीदता नहीं है क्योंकि और जो बाकी बच्चे होते हैं वो आम रूटीन की तरह गुब्बारे खरीद रहे होते हैं। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरा दिन आता है, वो सांवले रंग का बच्चा वहीं खड़ा होता है, गुब्बारों को देख रहा होता है और गुब्बारे खरीदता नहीं है। गुब्बारे वाला बड़ा तजस्सुस में पड़ जाता है। उसके माइंड में अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। फिर गुब्बारे वाले को लगता है कि शायद बच्चे के पास पैसे नहीं है और बच्चे को गुब्बारे अच्छे लगते हैं, उसको गुब्बारे चाहिए। गुब्बारे वाला ऐसा करता है कि उस बच्चे को पास बुलाता है और उस बच्चे को एक गुब्बारा देता है और कहता है कि बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। बच्चा गुब्बारे वाले अंकल को गुब्बारा वापस कर देता है और कहता है कि अंकल, आपने सब रंगों के गुब्बारे उड़ाए लेकिन आपने काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ाया। गुब्बारे वाला सारी बात समझ आता है कि बच्चा 3 दिन तक इस बात को नोटिस करता रहा कि मैंने काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ाया। शायद बच्चे को लगता है, गुब्बारे वाले को लगा कि शायद बच्चे को लगता है कि काले रंग का गुब्बारा उड़ता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुब्बारे वाले ने बच्चे को कोई जवाब नहीं दिया। एक काले रंग का गुब्बारा लिया, हवा बढ़ी, हवा में छोड़ दिया। दूसरा काले रंग का गुब्बारा लिया, हवा बढ़ी, हवा में छोड़ दिया। फिर तीसरा काले रंग का गुब्बारा लिया, हवा बढ़ी, हवा में छोड़ दिया। और फिर एक बच्चे को एक इंतहाई एक मोटिवेशनल एक जुमला कहा। गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, उड़ता वही है जिसके अंदर कुछ होता है, उड़ता वही है जो उड़ना चाहता है, उड़ता वही है जिसके पास उड़ान है। काले, नीले, पीले, लाल, हरे, गुलाबी इन रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में हिम्मत है, जज्बा है तो तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तुम क्या हो, कैसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में हिम्मत है तो ये दुनिया तुम्हारी है। तो ये थी वो शॉर्ट सी कहानी। इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को नाउम्मीद करते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ तो मैं वो नहीं कर सकता, मैं वैसा हूँ तो मैं वो नहीं कर सकता, मैं काला हूँ तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही, मैं गरीब के घर में पैदा हुआ तो गरीब ही मरूंगा, उसके पास वो पर्सनैलिटी है, वो IQ लेवल है, इसकी वजह से उसको वो वैल्यू मिली और मैं वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ। हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं दी और इस वजह से हम खुद को नाउम्मीद कर रहे होते हैं। बल्कि हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो अल्लाह ने हमें दी हैं, जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जिसको यूटिलाइज करके हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एक बड़े ही मज़े की कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। 1955 ईस्वी को 76 ईयर की एज में दुनिया से रुखसत हुआ। वो कहते हैं कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इज स्टूपिड। वो कहते हैं कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप ये जज करें ये जो फिश है ये दरख्त पे नहीं चढ़ सकती तो आप बेवकूफ़ हैं। क्यों बेवकूफ़ हैं? क्योंकि उस फिश को ये एबिलिटी ही नहीं दी गई, ये सलाहियत ही नहीं दी गई, ये चीज़ ही नहीं दी गई। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। फिर इसका दूसरा पहलू बयान करते हैं कि अगर वो फिश
ये खुद जज करे, ये इमेजिन करे कि मैं दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ सकती। तो वो जो फिश है वो खुद बेवकूफ़ है, क्योंकि उसको ये एबिलिटी, ये सलाहियत ही नहीं देगी। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं दी और उससे हम खुद को नाउम्मीद कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बेवकूफ़ होते हैं। बल्कि हमें जो अल्लाह ने चीज़ें दी हैं, जो सलाहियतें दी हैं, जो एबिलिटीज़ दी हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहिए जो भी अल्लाह ने दी है, और उसको यूटिलाइज़ करके कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मुझे ना अक्सर वो एक बड़े मज़े के मिसरे में सुनाया करता है। अल्फाज कुछ इस तरह के है कि बलदा सूरज कहंदा सी है मेरे वर्गा कोई, एक निका जा दीवा बोलिया शाम पे ही ते वेखांगे। मतलब ये है कि ये जो सूरज है ना, ये दिन के टाइम बड़ा रोशन था, पूरी दुनिया पर इसकी रोशनी पा रही थी। इसने चैलेंज कर दिया दुनिया की हर चीज़ से, कोई है मेरे जैसा जिसकी इतनी रोशनी है। तो एक छोटा सा दिया आगे से जवाब देता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, आगे से कहता है कि शाम पे ही ते वेखांगे। और शाम पड़ती है ना, तो छोटे से दिए की वैल्यू उस सूरज से भी ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।